हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित वार्षिक उत्सव की। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य बनते हैं। हम यूपी का देख रहे हैं, जीके स्टैटिक जीके आपको मैं कंप्लीट करा रही हूँ और इससे आप रिवीजन कर सकते हैं अपनी। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने वाले हैं, या यूपी जीके से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रमुख वार्षिक उत्सव के बारे में जानेंगे कि कौन से वार्षिक उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेकानेक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इन वार्षिक उत्सवों में से कुछ प्रमुख उत्सव के बारे में संक्षिप्त वर्णन है। मतलब अब हम सबसे पहला यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लखनऊ महोत्सव। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे बनता है कि लखनऊ जो महोत्सव है उसमें किसकी परंपरागत शैलियों का प्रयोग करते हैं। अवध की करते हैं, बुंदेलखंड की करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा तो आपको याद होना चाहिए कि अवध के जो परंपरागत संगीत है, नृत्य है, वैभव है, उसका पूरा कुल मिला के नज़ारा इसमें देखने को मिलता है लखनऊ महोत्सव में। नेक्स्ट है आपका वाराणसी महोत्सव। वाराणसी महोत्सव क्या है? तो इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह एक पर्यटन उत्सव है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि वाराणसी उत्सव किस प्रकार का उत्सव है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार का पर्यटन उत्सव है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न बना है कि सुलह कुल उत्सव क्या है। तो देखिए, सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का यह एक उत्सव है जो कि आगरा में मनाया जाता है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में जो उत्सव मनाए जाते हैं उसका नाम क्या है। अगर नाम पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम है सुलह कुल उत्सव। मनाया कहाँ जाता है? तो आगरा में, याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका कन्नौज उत्सव। कन्नौज उत्सव क्या है? तो पर्यटन विभाग द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष कन्नौज में मनाया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कन्नौज उत्सव मनाया जाता है। चूँकि नाम में ही है कन्नौज उत्सव तो प्लेस याद रहेगा ही आपको कि कन्नौज में मनाया जाता है। बात करेंगे अब ताज महोत्सव की। ताज महोत्सव क्या है? तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी यानी आगरा में आयोजित इस पर्यटन महोत्सव में मुगलकालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ताज महोत्सव कहाँ पर है। तो ताज से तो आप, चूँकि ताजमहल आगरा में है तो आप लिंक कर सकते हैं कि ये आगरा में है। ये पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन किस माह में? तो फरवरी माह में। याद रखेंगे, फरवरी माह में ताज महोत्सव मनाया जाता है जो कि आगरा में है और इसमें मुगलकालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन कराया जाता है या वहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव के बारे में जानते हैं। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। देखिए, चूंकि यहाँ पे लिखा है राम बारात उत्सव, पूछ लिया जाए कहाँ मनाया जाता है और ऑप्शन में अवध दे दिया जाए यानी फैजाबाद, तो आप उसको ऑप्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम जिसने अच्छे से नहीं इसको ध्यान से पढ़ा है तो आप याद रखेंगे ये आगरा में है, न कि अवध में है। नेक्स्ट अगला है हमारा प्रयाग महोत्सव। प्रयाग महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं। प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष फरवरी में इलाहाबाद स्थित वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। देखिए, अभी आपने जो अभी पढ़ा था कि फरवरी माह के, अभी आपने ऊपर एक पढ़ा महोत्सव, आपने यहाँ पे जो पढ़ा था ताज महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसी प्रकार से जो अभी आप पढ़ रहे हैं त्रिवेणी महोत्सव, वो भी क्या है? प्रत्येक वर्ष फरवरी में ही मनाया जाता है और इलाहाबाद में। इसमें क्या होता है? मिश्र संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कंपिल उत्सव। कंपिल उत्सव के बारे में जानते हैं। देखिए, कंपिल उत्सव क्या है? तो फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों
का आयोजन किया जाता है। इसमें जैन मंदिरों में आयोजित होते हैं ये कार्यक्रम, और रामेश्वर नाथ और कामेश्वर नाथ की जो मंदिर है वहाँ पर होता है कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव कहाँ से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखेंगे फर्रुखाबाद, क्योंकि कंपिल महोत्सव के नाम से कोई लिंक नहीं मिल रहा है फर्रुखाबाद का, जबकि अभी आपने जैसे त्रिवेणी पढ़ा और आपने प्रयाग महोत्सव पढ़ा, वाराणसी उत्सव पढ़ा, तो वो सब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट, सरधाना महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं। सरधाना महोत्सव क्या है, तो राज्य सरकार के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के जो है सरधाना में किया जाता है। सरधाना अगर किसी को पता है कि वो मेरठ में है तो आप बता सकते हैं कि ये जो महोत्सव है वो मेरठ में होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका लठमार होलिकोत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित होता है। इस प्रेम भरे रंगोत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि लठमार होलिकोत्सव जो है कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले के बरसाना, बरसाना तो आपको याद ही रहता है कहाँ पर है, तो मथुरा जिले के बरसाना में, वो उसके एक दिन बाद, पहले बरसाना मनाते हैं फिर उसके एक दिन बाद जो है नंदगांव में यह उत्सव आयोजित होता है। ये नंदगांव कहाँ है, तो नंदगांव भी आपका मथुरा में ही है। आगे बढ़ते हैं, बिठूर गंगा महोत्सव। देखिए, कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर इस महोत्सव को मनाया जाता है। कार्तिक मास में मनाते हैं, लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और ये कहाँ मनाते हैं, बिठूर तो महोत्सव, तो कानपुर में एक स्थान है बिठूर, वहीं पे मनाते हैं। अगला है गंगा महोत्सव। देखिए, गंगा महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं, तो राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। अब बात करें तो गंगा महोत्सव की, तो गंगा जो नदी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाराणसी के पास ही है, इसके ऑप्शन में अगर प्रयागराज भी दिया जा सकता है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप याद रखेंगे जो गंगा महोत्सव वो वाराणसी में आयोजित होता है। जबकि यमुना महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष चैत्र छठ को मथुरा के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है, और यमुना महोत्सव जो है मथुरा में है, गंगा महोत्सव वाराणसी में है, ठीक है। प्रयागराज से कन्फ्यूज़न में नहीं होना है कि यमुना महोत्सव है तो वो प्रयाग में होगा, वो मथुरा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव क्या है, तो संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है, कबीर महोत्सव का। कबीर के नाम से आप लिंक कर लेंगे कि संत कबीर नगर जो जनपद है वहाँ पर मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष इस उत्सव को मनाते हैं। झांसी महोत्सव के बारे में जान लीजिए कि राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, झांसी महोत्सव जो है 5 दिन का होता है, फरवरी माह में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और ये आयुर्वेद महोत्सव है, मतलब इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका सैफई महोत्सव। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई, सैफई कहाँ है, तो इटावा में है, और इटावा में किया जाता है, ठीक है। और ये जनवरी माह में, अभी तक आपने जो देखा है 3 हमने पढ़े थे, ताज महोत्सव आपका था, वो भी आपका कहाँ है, फरवरी माह में है, और जस्ट अभी आपने पढ़ा है झांसी महोत्सव, वो भी फरवरी माह में, ये 5 दिन का है। उसके बाद हम बात करेंगे कजरी महोत्सव। कजरी के लिए पूछा भी जाता है कहाँ के लिए फेमस है, तो मिर्ज़ापुर के लिए है, तो यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्ज़ापुर में ही मनाया जाता भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोन महोत्सव। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। सोन नदी है, सोन के नाम से लिंक कर लीजिएगा सोनभद्र को, तो याद रहेगा कि यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। अभी जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर महोत्सव देखे, उत्सव देखे, प्रत्येक वर्ष ही होते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो कि यूनिक है कि फरवरी माह में हो रहे हैं, एक आपने जनवरी में पढ़ा, बाकी किसी भी टाइम होते रहते हैं, जैसा सिचुएशन होता है उसमें राज्य सरकार भी जो है हेल्प करती है, आर्थिक रूप से भी और बाकी चीज़ों से भी। तो जितने भी आपने महोत्सव पढ़े इसको रिवीजन करिएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और भी तथ्य आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।